वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी आप लोगों के पास तैयारी करने का पर्याप्त समय है। आपके पास अभी जून है, जुलाई है, अगस्त है, फिर उधर 5 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो तैयारी में आप लोग लग जाएं सीटेट की तैयारी में। और पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है सीटेट में, तो सारी की सारी जो क्लासेस होंगी हमारे चैनल पे वो पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही सॉल्व करवाए जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, यहां पे देख सकते हैं। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से किस विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? नैतिक विकास होगा या भाषा विकास होगा या शारीरिक विकास होगा या संवेगात्मक विकास होगा? तो सभी लोग यहां पे पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? और सीटेट एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो इस चैनल को अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए, अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना। ओके, तो यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र है जो विशिष्ट रूप से स्वयं एक दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति का अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो वो आपका है संवेगात्मक विकास। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहां पे आ गया है। यहां पे सभी लोग जवाब देंगे। विकास का कौन सा सिद्धांत या निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या शीर्षगामी का सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत? चलिए फटाफट सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस अपडेट आए नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए फटाफट सभी का जवाब आना चाहते। बहुत अच्छे, तो यहां पे एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियां या अनुवांशिक बनावट? सभी लोग यहां पे तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? चलिए फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहां पे। बहुत अच्छे, फटाफट सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहां पे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? तो यहां पे स्कूली माहौल हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके स्क्रीन पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता की आवश्यकता होती है, या प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता होती है, या निष्क्रिय अनुसरण की आवश्यकता होती है, या वस्तु स्थायित्व की आवश्यकता होती है? सभी लोग यहां पे 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? और आज ये पहली क्लास है। चलिए फटाफट सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहां पे। 4 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? तो यहां पे प्रतिवर्ती चिंतन हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? सभी लोग यहां पे 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, जितने भी लोग यहां पे क्लास को देख रहे हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे यहां पे। तो यहां पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे यहां पे, नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? पूर्व अभिसामयिक या अभिसामयिक पश्चात या औपचारिक अभिसामयिक? सभी लोग यहां पे 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे भाई, फटाफट सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहां पे। जितने भी लोग यहां पे क्लास को देख रहे हैं सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे यहां पे।
और यहाँ पे अभिसामयिक हो जाएगा, ठीक है ना, अभिसामयिक अवस्था। दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। 7, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें फैमिली के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप में शामिल है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, अनुकरण की या जैविकी परिपक्वता की या पदानुक्रम की या सामाजिक अंतःक्रिया की। सभी लोग यहाँ पे 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, फटाफट सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। चलिए 7 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो है सामाजिक अंतःक्रियाएं हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके स्क्रीन पे, लेवाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, या किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, या अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है। टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इशारे देने से बचना नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। हतोत्साहित नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है ना। अलग देखना चाहिए, नहीं अलग नहीं देखना है। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, लेवाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती है? मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन या कंठस्थीकरण। सभी लोग यहाँ पे 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए भाई, सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे। लेवाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती है? तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक उपकरण हो जाएगा। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे देखिए भाई, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? अंतरवैयक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक या अंतरवैयक्तिक। सभी लोग यहाँ पे 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अंतरवैयक्तिक हो जाएगा, ठीक है ना। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए यहाँ पे, लेवाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाती है। यह बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। यह विचारों का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है। सभी लोग यहाँ पे 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे 12, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में। यह कथन क्या दर्शाता है? जेंडर समता, जेंडर अनुरूपता, जेंडर अस्मिता या जेंडर रूढ़िवादिता। 12 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? तो यह कथन जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को विद्यार्थियों को उनके संदर्भ के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या को अनदेखा कर देना चाहिए और मानकीकृत पाठ्य चर्चा का क्रियान्वयन करना चाहिए, या को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और आवश्यकताओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या को विद्यार्थियों पर नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सभी लोग यहाँ पे 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 14, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को
डैश जिनमें शामिल है प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या? खुले अंत वाले प्रश्न, अपसारी चिंतन, या बंद अंत वाले प्रश्न, या वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां, या संदर्भ रहित परिदृश्य। सभी लोग यहाँ पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे खुले अंत वाले प्रश्न और अपसारी चिंतन। ऑप्शन पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके, या एक विशेष शिक्षक द्वारा, ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, या नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, या केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। तो रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? सभी लोग यहाँ पे 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए सब लोग यहाँ पे रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? यहाँ पे तो नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए यहाँ पे 16 समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? समता, समानता, पक्षपात, या पृथक्करण। सभी लोग यहाँ पे 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बताइए समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, या सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? तो याद रखना समता, ठीक है ना। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए यहाँ पे गति, समन्वय, वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? पाठ विषय वस्तु पढ़ने से, तथ्यों को याद रखने से, शारीरिक अंगों के समन्वय से, या अंकों के प्राक्कलन से। सभी लोग यहाँ पे 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहां पे शारीरिक अंगों के समन्वय से हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है। अभिकथन ए है सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर है समावेशन के उदाहरण में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल है, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। सही विकल्प कौन सा है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए फटाफट सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 19 यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, दिनचर्या में बार बार आने वाली परिवर्तनों के प्रति समंजन में, या विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद कर पाने में। चलिए तो यहां पे विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, या वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, या उनकी ध्यान अवधि कम होती है। चलिए फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए। यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 21 बच्चों के सम्मुख विचार प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से की ओर होना चाहिए? जटिल से सरल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, या सांकेतिक से अनुप्रतीतात्मक की ओर। सभी लोग यहाँ पे 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। यहाँ पे जितने भी लोग क्लास को वॉच कर रहे हैं यहाँ पे, और बताएंगे यहाँ पे 21 का सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे देखिए एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? रूपांतरण का सृजन, पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, या उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, या अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना। सभी लोग यहाँ पे 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे भाई, फटाफट सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। यहाँ पे
22 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। आप प्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना, यही आपका सही होगा। अगला देखिए यहाँ पे अभिकथन तर्क कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन ए है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर है, अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। तो यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए यहाँ पे, कर्ण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? अपसारी सोच, अभिसरण सोच या नकारात्मक सोच या तर्कहीन सोच? 24 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अपसारी सोच होगा। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए यहाँ पे, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताइए क्या महत्वपूर्ण होगा? सभी लोग यहाँ पे 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसके लिए विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना चाहिए। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में किसके उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें? जिज्ञासा, आरुचि, प्रतियोगिता या कंठस्थीकरण? 26 का जवाब देंगे सब लोग यहाँ पे। बहुत अच्छे, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला 27, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? बताओ कौन सा नहीं सही है तरीका? तो यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। 27 का चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए यहाँ पे, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और किसको प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए सभी लोग 28 का जवाब देंगे। तो योग्यता का वार्षिक मत और महारत अभिमुखी लक्ष्य हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 29, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताओ सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फटाफट चारों ऑप्शन को रीड करें और बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है यहाँ पे? तो ये वाला, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। तो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 30, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? अभिसारी चिंतन, स्मरणोपकारी विधियां, समझ बनाना या निष्क्रिय अनुकरण? सभी लोग लास्ट प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका जो भी सही जवाब हो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताना। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी क्लासेस आए, अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास पे और जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बता देना। थैंक यू सो मच।